इस वक्त हम लोग तरेत पाली में हैं और स्वाभाविक तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होने वाला है, कथावाचन होने वाला है और उसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और कितना भव्य तैयारी किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि हर दिन यहाँ पर लगभग 2.5 लाख जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुँचेंगे बाबा का प्रवचन सुनने के लिए और इसी को लेकर के एक मजबूत पंडाल तैयार किया जा रहा है। और ये सारी ज़मीन जो है स्वेच्छा से मठ के तरफ से, तरेत मठ के तरफ से दी गई है और जहाँ पर इच्छा हो वहाँ पर श्रद्धालु को ठहराया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है, खाने के लिए अलग व्यवस्था है और साथ ही साथ जो श्रद्धालु प्रवचन सुनने के लिए आएंगे, अगर वो रहना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है। क्या क्या तैयारी है सर आप लोगों की तरफ से? हमारे तरफ से तो बहुत भव्य तैयारी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तरेत पाली मठ अपने आप में एक बेमिसाल मठ है, जहां वर्षों से गरीब बच्चों का शिक्षण का कार्य किया जा रहा है, उनके सेवा किया जा रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ तो सनातन धर्म के अभी तक के हमारे समय से जो सबसे बड़े हनुमंत कथावाचक हैं, हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, तो उनकी तैयारी में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, सुनेंगे? जो जानकारी है मुझे मिल रही है, क्या वो सही है? एकदम सही है। 2.5 से 3 लाख आदमी का रोज का यहाँ थी है। भंडारा चलेगा यहाँ। भंडारा में जितने लोग खाए सब व्यवस्था है, रहने का, यहाँ लाने का, उनको पार्किंग का अलग व्यवस्था किया हुआ है। पार्किंग के लिए अलग हम लोग चारों तरफ में 200-300 बीघा जमीन किए हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था है। इधर जो है सो देखिए रहे हैं, सब महाराज जी का यहाँ आश्रम रहेगा। स्वामी जी के रोज यहाँ प्रवचन होगा रात में, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। यहाँ कोई कमी नहीं है, नारायण के दरबार में कमी नहीं है। नारायण के दरबार में कमी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आने से पहले ही कई लोग कई तरह की बातें बोल रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोला है, सब लोग हमारे परिवार के हैं, सब लोग सनातन संस्कृति के हैं। और जो लोग कुछ बोल भी रहे हैं वो लोग भी, उनसे भी आग्रह होगा, हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आएँ और हम लोग उनका फूल माला से स्वागत करेंगे, बाबा का प्रवचन सुने और उनका जो बाबा का जिस पुनीत कार्य में आ रहे हैं यहाँ, हम लोगों के सनातन धर्म के प्रति जिस तरह से जागरूक कर रहे हैं पूरे भारत को, उसके लिए आ रहे हैं। वो भी आएँ और अपना जो उनका थोड़ा सा अगर सो रहा है मानसिकता, तो वो जाग जाए और फिर हिंदुत्व की बात करें। हिंदुत्व की बात करें। सर ये बताइएगा कि अब बहुत सुन रहे हैं बाबा के बारे में, बाबा आ रहे हैं, आने से पहले ही एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया। देखिए, हम लोग कहीं कुछ नहीं सुन रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं। सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वह सिर्फ बाबा का आगमन और बाबा का कथा सुनना चाहते हैं, उनके दिव्य दरबार का दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, बहुत लोगों, चूंकि ये खबरें भी निकल कर आ रही है ना कि दर्शन खातिर हमारा दरुकार उधोजी तो पाती लेके अइले है बेकार उधोजी। हम लोग बाबा के दर्शन और कथा का प्रेमी हैं, सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। कौन क्या कह रहा है ये सब हमको नहीं मतलब नहीं। आप क्या सोचते हैं बाबा को लेकर के? हम लोग तो बाबा के यहाँ नौबतपुर में आ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत मिजाज खुश है। बाबा का सोचे थे कि वहाँ बाहर में जाके सुनेंगे, लेकिन संजोग की बात है कि बाबा मेरे घर में आ रहे हैं, उनके लिए स्वागत है और हर तरह से स्वागत रहेगा। आप खुश हैं, लेकिन बहुत लोग दुखी भी नजर आ रहे हैं। वो देखावटी, अच्छा, ऊपर के मन से। क्यों? ऐसे ही बस वो लोग ऐसे ही चमकाने के लिए। नहीं, वो उनका कहना है कि नहीं, बाबा आएंगे, बाबा बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा सर, नहीं झगड़ा होगा, ना झंझट होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कम से कम 5000 लोग बुलेटियन लोग यहाँ के लोग हैं। अच्छा। सारे सारे लोग देखने वाले लगे हैं, कुछ नहीं यहाँ होगा। ये सब बिना मतलब के लोग कह रहे हैं। जिस समुदाय के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, हाँ। उस समुदाय खुद भी यहाँ आ रहा है, मुस्लिम समाज के भी लोग यहाँ आ रहा है और उनके बहुत लोग भक्त भी हैं। और आने वाला समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ 150 मुस्लिम भाई लोग भी आएगा और उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का विवाद है। सवाल ये है कि जिनको कहीं कोई पूछ नहीं है वो हो हल्ला मचा रहे हैं, और सवाल ये दिक्कत है कि उन विरोध का से भी नाम होता है ना, बदनाम लोगों का भी नाम होता है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि हम विरोध करके ही अपना टीआरपी बढ़ा लें, अपना नेतागिरी चमका लें, तो वो सब संभव नहीं है। हिंदुस्तान एक सनातन धर्म संस्कृति का देश रहा है, तो यहाँ पे तो हर लोग, हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, हर
संप्रदाय के लोगों को सहायता करना। तो हम लोग तो कभी हिंदू मुस्लिम किए नहीं। अब ये जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपना राजनीति चमकाना चाह रहे हैं उनको भी भला, और जो नहीं कर रहे हैं उनका तो भला हो ही रहा है। बोले धीरेन्द्र महाराज की जय, राम की जय। आप क्या कहेंगे? बाबा का विरोध भी हो रहा है। देखिए, विरोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो संत है, वो राजनीति के तो कोई है नहीं। इस पर कोई राजनीति करता है तो उसको बदकिस्मती है और मूर्खता भी है हमारे समझ से। कुछ सलाह देंगे क्या जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये जो कथा का आयोजन हो रहा है, इतना भव्य आयोजन, ये एक्चुअली प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो रहा है। और जो लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि हम इनका विरोध करते हैं, वो हमारे समझ से यहाँ आकर के कथा सुने और स्वयं उनको अनुभव हो जाएगा कि बाबा के आने से कल्याण होगा कि किसी प्रकार का किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत होगी, फिर नुकसान होगा। स्वाभाविक तौर पर तो ये जो आयोजक लोग हैं जो यहाँ पर दिन रात सेवा करेंगे और वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्हें परेशानी है वो तो कम से कम ज़रूर आएँ और बाबा का जो प्रवचन होगा उसको सुने और स्वाभाविक तौर पर सुनने के बाद उनके मन में जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, तरेत पाली।